आतंक पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाने को तैयार है। लेकिन इस डेलीगेशन को लेकर देश में सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार और कांग्रेस प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के नाम पर आमने सामने है। अब कुछ विपक्षी नेता भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा सियासत हो रही है कांग्रेस की ओर से दिए गए नामों पर, जिसमें से एक आनंद शर्मा का नाम डेलीगेशन में शामिल किया गया और उससे भी बड़ा संग्राम शशि थरूर को लेकर, जिनका नाम कांग्रेस की ओर से नहीं भेजा गया था। अब कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी विदेश में भारत की ओर से डेलीगेशन भेजने को लेकर भी राजनीति कर रही है। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं? वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। पर हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूँ ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करती है। उधर बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को शशि थरूर के नाम से दिक्कत क्यों है। पार्टियां भी और ज्यादा जुड़ती हैं जब उनके भेजे हुए मनोनीत लोग जो है जाते हैं पार्टी से। उन्होंने कहा, स्वाभाविक है, हमने नाम भेजे, उन नामों को उन्होंने इनकार कर दिया। एक तो आपके पास अधिकार नहीं है हम जिसको भेजे उनको इनकार करने का, फिर आप हम में से किसी को चुन लेते हैं। ये एक दिक्कत उसमें क्या होती है कि बीजेपी का एक चिर परिचित तरीका है हर चीज में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करनी। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहां पर मेरिट को दबाया जाता है, वहां पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो अपने मेरिट पे जो आदमी जो काम करने वाले हैं उनको दबाने का प्रयास करती है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है, जब देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सरकार थरूर जी को आगे ले जाकर देश का प्रतिनिधित्व देश के लिए अपनी बात विदेशों में कहलवाना चाहती, तो कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा और इस मिशन पर 7 डेलीगेशन जाएंगे। इसमें से सांसद और राजदूत शामिल हैं। दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर सांसदों का ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगा। सांसदों के इन डेलीगेशन में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। ये प्रतिनिधि कई देशों की यात्रा करेंगे। खासतौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों की यात्रा पर इसका फोकस रहेगा। शशि थरूर के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उधर थरूर सरकार की ओर से ये जिम्मेदारी दिए जाने का आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा मौजूद हूं। Certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस प्रतिनिधियों के नाम पर आमने सामने है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत सरकार के इस कदम पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो विदेश में डेलीगेशन भेजने को नौटंकी बता दिया है। इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है, और पार्टी या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में, हमको किसी ने पूछा नहीं।
कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए।